कि आप देख रहे हैं दादा न्यूज भदोही से। मैं आपको बता दूं कि अत्याचार, जैसा आपने वीडियो देखा था, राजस्व विभाग की लापरवाही, लेखपाल कानूनगो की लापरवाही से लोग हैं परेशान। एप्लीकेशन दे दिया जाता है उच्च अधिकारी को, उच्च अधिकारी ट्रांसफ़र कर देता है जो नीचे तबके के अधिकारी हैं। लेकिन घर बैठे तमाम ऐसे आप भी जुड़े होंगे, दर्शकों आप देख रहे होंगे तो जुड़े होंगे राजस्व विभाग से। कहीं न कहीं घर बैठे रिपोर्ट या ऑफिस बैठे रिपोर्ट लगा दिया जाता है कि हम मौके पर पहुंचे थे और उसका निवारण हो चुका है। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं जमनीपुर अठगवा में, जो कि कजिया ग्राम सभा सुरेंद्र बहादुर सिंह के यहाँ। कुछ इनकी पुरानी मामला है कि लगभग आपने बताया कि लगभग कई वर्षों से हमेशा हर अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया जाता है, लेकिन उसका निवारण नहीं होता है। आखिर क्यों, क्या कारण है कि निवारण नहीं हो पा रहा है? एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिया जा रहा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अभी हाल में ही आपने एक एप्लीकेशन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को दिया, वहाँ से आश्वासन इनको मिला कि नहीं आपके यहाँ कानून को लेखपाल गए थे, आपके ज़मीन का सर्वे किया, देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, जो कि जिलाधिकारी महोदय के सामने वार्ता हुई। आइए मैं सीधे आपको जोड़ता हूँ सुरेंद्र बहादुर सिंह जी से, जो कि जमनीपुर अठगवा कजिया के निवासी हैं। उनकी व्यथा उन्हीं के सामने आपको स्वयं सुनाने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या मामला था उस दिन जब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आप गए थे? ऐसा है सर, हम 2020 से बार बार मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, जनता दर्शन, थाना दिवस, तमाम जगह एप्लीकेशन देता हूँ। इसके पहले जो डीएम सर थे उनसे भी कई बार हमारा सामना हुआ, लेखपाल भी आए, लेकिन गलत तरीके से कोई भी रिपोर्ट लगा दी जाती है, उनको बता दिया जाता है कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन मौके पर आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आज करीब 4 साल से हमारा 2020 से 2024 आ गया, अभी तक खेत जो है परती पड़ा हुआ है, उसमें वृक्ष भी कुछ हैं जिसका कि नुकसान सूख गया है। विपक्षी के डर से, भय से न खेत जोत रहे हैं, न हम अपना वृक्ष का कोई देखभाल कर पा रहे हैं और तमाम हमारा नुकसान हो रहा है। और उसमें जो है जब कुछ करने के लिए न उसमें कोई विवाद है, न कोई उस पर मुकदमा है, न कोई स्टे आर्डर है, केवल एक दबंगई, ज़बरदस्ती और अधिक संख्या में पुलिस उन लोगों के प्रभाव में आकर के, राजस्व उनके प्रभाव में आकर के हमारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया, जिससे कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और हमारे जीविका का वही एक साधन है खेती। हम किसान आदमी हैं, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए मैं बार बार एप्लीकेशन देता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। झूठा आश्वासन, झूठा कार्रवाई, कोई भी गलत रिपोर्ट लगा करके भेज दिया जाता है। न मौके पर लेखपाल आते हैं, न कानूनगो आते हैं, न राजस्व पुलिस आती है। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है, अगर उसमें कोई बात विवाद नहीं है तो उसको ये लोग कैसे रोक रहे हैं। इसमें हमको शासन प्रशासन का सहयोग चाहिए और हमारा जो है खेत जोतवाया जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। क्या कहा जाए कि हमारी सरकार अर्थात योगी सरकार बिल्कुल सख्त है, चाहे वो प्रशासन को लेकर के, चाहे न्याय दिलाने को लेकर के। क्या मांग करते हैं आप योगी सरकार से? मैं यही चाहता हूं कि आज तक जब ये अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रदर्शित करना चाहता हूं और उसमें जो सहयोग हो सके, हमारा जिस ढंग से हो सके, क्योंकि मैं घर पे अकेला रहता हूं और ये लोग जो है संख्या में ज़्यादा हैं, धनाढ़ भी हैं, दबंग भी हैं और इन लोगों का प्रभाव भी है, जिससे कि हमें आए दिन मारपीट पे उतारू रहते हैं। अभी जो है हाल में 17/10/24 को हमारे दरवाजे पर चढ़ कर के हमको प्लस हमारी औरत को और हमारे भैयों को बहुत मारे पीटे
और हमने 112 को डायल किया। 112 नंबर पुलिस आई। इसके बाद एम्बुलेंस से हमको लेकर के गई थाने पर। वहाँ पर जो है कार्रवाई हुई। उसके उल्टा जो है इनका भी NCR दर्ज किया गया, जबकि हमारे दरवाजे पर चढ़ के मार कर रहे हैं और उसमें जो है हम चोटिल हो रहे हैं। तो इनको कहाँ से ऐसी कोई चोट आ गई? संख्या में ज़्यादा है, एक आदमी 4 आदमी 6 आदमी को कैसे मार सकता है? भाई हम अकेले थे। औरत को भी मारे हैं, उसके कमर में चोट है, हमको हाथ में अंगुली में चोट थी जो एक्सरे के लिए लिखा गया। मतलब आज तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टे जो है हम ही को परेशान किया जाता है, हम ही को बंद कर दिया जाता है। इसके पहले जो है 25/12/22 को जो झगड़ा हुआ उसमें जो है हमको ही 151 ने बंद कर दिया। उनका NCR दर्ज हो गया विपक्षी का और हमको जो है दबाव में 151 में बंद कर दिए, चालान हुआ। इसके बाद हमने जो है कोर्ट से फिर हमने भी मुकदमा किया। तो कहने का मतलब ये है कि पुलिस राजस्व इतना मतलब हमारा पता नहीं क्यों नहीं सहयोग कर रही है, और उन लोगों का क्या दबाव है, क्या उनसे अपेक्षा करती है पुलिस और राजस्व, जो कि हमारा कोई काम नहीं करती। इसलिए हम जनता की अदालत से अपना निवेदन करता हूं कि जो न्याय हो, और हमें जो है जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं इसी तरह संघर्ष करता रहूँगा। मैं अकेला हूँ, हमें अपने जान का भी खतरा है। इन लोगों से हो सकता है कि भविष्य में कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। इसलिए जो है शासन प्रशासन से हमें सहयोग की उम्मीद है, और मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि कानूनतः कोई कार्रवाई हो। हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, हर ढंग से कमज़ोर हैं। इसलिए जो है हम कानून की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, न कि हम सामने से इन लोगों से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये दबंग हैं और प्रभावशाली हैं। इसलिए मैं कमज़ोर होने के नाते, अकेला होने के नाते मैं अपना कानून से लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सुन पा रहे थे कि सुरेंद्र बहादुर सिंह जो कि जमुनीपुर अठगमा कजिया के निवासी हैं, और आपने बताया कि लगभग 6 साल से राजस्व विभाग पुलिस टीम से इतना तंग आ गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं, आखिर इनकी सुनाई क्यों नहीं हो रही है? जब इनके पास पेपर है, वास्तव में कानून से लड़ना चाहते हैं, तो कानून की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा रही है? क्यों इनको परेशान किया जा रहा है? आप देखते रहिए भदोही से दादा न्यूज, राम कुमार वर्मा के साथ। दादा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।